Okay जी, number fourth difference between the mixture and compound is that the components of the compound have always fixed ratio by mass, जबकि मिक्सचर में ये नहीं होता. The components of the mixture do not have fixed ratio. इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ. H2O ये एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2. रेशो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 2:16. 2:16. इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये आ जाएगा 1:8. ये हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशो में मिलेंगे और H2O बनाएंगे. हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम हमेशा मिलेगा, H2O का एक मालिक्यूल बनाएगा. या हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो ये H2O बन जाएगा. तो ये फिक्स्ड रेशो है. जबकि आप जितना मर्ज़ी साल्ट ले ले, जितना मर्ज़ी आप शुगर ले ले, जितना मर्ज़ी आप ले ले ये सैंड, तो मिक्सचर आप इसको मिला ले तो मिक्सचर ही बनेगा, इसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती. नंबर 5th आपके पास जो है डिफरेंस कि कंपाउंड is represented by chemical formula. जिस तरह हम कहते हैं H2O NaCl, ये फार्मूला है, जबकि मिक्सचर जो है इसका कोई फार्मूला नहीं होता. मिक्सचर डज नॉट हैव फार्मूला, इसका कोई फार्मूला नहीं होता. अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट इसका डिफरेंस जो है नंबर 6, वो ये है कि कंपाउंड ऑलवेज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. कंपाउंड हैज शार्प melting point. जबकि मिक्सचर does not have sharp melting point. इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सपोज आइस ले लें, ये आइस के मालिक्यूल हैं, तो हर एक मालिक्यूल का अपना एक फार्मूला है और वो क्या है H2O. ये सॉलिड फॉर्म में है. आप अगर इसको हीट देंगे तो थोड़ी देर के बाद ये मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और ये मेल्ट हो जाएगा. जिस टेम्परेचर पर ये आइस मेल्ट होगा इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो ये देखो, ये अब करीब करीब हैं ये वाटर के मालिक्यूल, हर मालिक्यूल जो है ये क्या है H2O है. तो ये कंपाउंड है. इसको अगर हम हीट दें थोड़ा सा, ये सपोज इसका टेम्परेचर है इस आइस का -10 डिग्री C,
इसको हीट दो तो ये आ जाएगा -9 डिग्री सी, फिर -8 डिग्री सी, और होते होते ये जब 0 डिग्री सी पर पहुंच जाएगा तो ये आइस के मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएगा और ये वाटर बन जाएगा। तो देखो जब हम हीट देते हैं तो हर मॉलिक्यूल को, इसमें चूंकि एक आर्डर है इन मॉलिक्यूलों में और हर मॉलिक्यूल H2O है, तो हर मॉलिक्यूल को यकसा हीट पहुंचेगा क्योंकि आर्डर है, एक तरतीब से ये पड़े हैं और ये कंपाउंड है। तो 0 डिग्री सी पर जब ये पहुंचेगा तो ये सारा मेल्ट हो जाएगा, उस वक़्त ये 0 डिग्री सी पर टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद 0 के बाद 1 डिग्री सी, 2 डिग्री सी पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ही टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाएगा, जबकि मिक्सचर में ऐसे नहीं होता। मिक्सचर में आप देखें, अगर आप ले लें साल्ट प्लस सैंड, तो इसको आप हीट दें तो साल्ट जो है ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जबकि सैंड जो है ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो ये एक टेम्परेचर पर ये दोनों मेल्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये मिक्सचर है और हर एक की प्रॉपर्टीज़, हर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर में मौजूद होती है। तो साल्ट एक टेम्परेचर पर मेल्ट होगा और सैंड दूसरे टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा। तो ये इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। एक कंपोनेंट एक पर, दूसरे पर मेल्ट हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।